गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं आपका टीचर जी.के. सेवहरे। आपका बीएससी फर्स्ट टाइम की जो सीरीज चल रही थी उसके पहले यूनिट के रेजोनेंस टॉपिक के 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। पहले वीडियो में आपको बताया था कि रेजोनेंस क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, किस कंडीशन में होता है, उसकी सभी कंडीशंस बताई थी। और दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि यदि रेजोनेंस हो गया तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। तो तमाम मैंने एग्जाम्पल देकर के बताया था। और लास्ट में मैंने आपको एक हेडिंग छोड़ दी थी कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अर्थात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किन किन बातों पर डिपेंड करती है, उसकी कहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होगी, ये कंपेयर करने के लिए एक हेडिंग छोड़ दी थी। आज मैं यहीं से लेकर के चलता हूँ। और यदि आप स्टेबिलिटी की कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो आप फिर रेजोनेंस एनर्जी की कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जो आपका रेजोनेंस का नेक्स्ट टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है वो है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी जानने के पहले आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसमें कुछ धीरे धीरे करके रूल्स बताता हूँ और उन रूल्स को आपको मेमोराइज करना है। उसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस रूल्स को जैसे जैसे मैं बताऊं तो उनका सीक्वेंस जरूर याद रखना। सबसे पहले जैसे मैं पहला रूल बता रहा हूं उस सबसे पहले पहला रूल अलाउ करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर डॉट डॉट ऐसे अलाउ करेंगे। तो जैसे इसका पहला रूल है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मीन्स जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। तो हम सबसे पहले क्या गिनेंगे, पाई बॉन्ड्स गिनेंगे। देखिए जरा, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए, दिस इज CH2 पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड, ये आगे आपका NH2 की लोन पेयर। अगर अब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना चाहूँ तो निश्चित ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बन जाएगी। ये कैसे बन जाएगी ये अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा सेकंड वीडियो देख लीजिए। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड NH2, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसको A बोले बेटे, इसको B बोले और फिर कंपेयर करें तो B इज मोर स्टेबल A। भाई ऐसा क्यों होगा? देखो ये स्टेबिलिटी का बढ़ता क्रम है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रूल्स कहता है कि जिस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इधर पाई बॉन्ड कितना है बेटा? पाई बॉन्ड है इधर बेटा 0, इधर पाई बॉन्ड कितना है 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है इसलिए B संरचना ज़्यादा स्टेबल होगी। एक आधा एग्जाम्पल और बताता हूँ, बाकी एक्सरसाइज आपको करनी है। देखो जरा, ये लगा अपन जानते हैं कि इधर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन पर, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे और ये अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये होगा डबल बॉन्ड OH और ये आ गया पॉजिटिव। अगर मैं इसको A लिख दूं, इसको B लिख दूं तो निश्चित ही B इज मोर स्टेबल देन A। भाई क्योंकि इधर पाई बॉन्ड 0 है, तुम्हारा पाई बॉन्ड कितना है 0, पाई बॉन्ड कितना है 0, तो इधर है पाई बॉन्ड A। पाई बॉन्ड जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो दूसरा रूल आप देखें, इसी प्रकार की कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यही चीज पाई बॉन्ड। रूल 2 में आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन चार्ज नेस एटम। यानी कि अगर स्ट्रक्चर में
चार्जनेस एटम हैं, तो उनकी संख्या बढ़ने से आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कमजोर हो जाएगी। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लें, सपोज दैट, जैसे एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। ये ऐसे रेजोनेंस करने लगेंगे और ये बन जाएगा बेटा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CL, तो ये पॉजिटिव चार्ज, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो अब आप अगर ये संरचना A है और ये B है, तो निश्चित ही आपका क्या होगा? A इज मोर स्टेबल B। वाई? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें एक भी चार्ज वाला एटम नहीं है, अर्थात किसी भी एटम के ऊपर चार्ज नहीं है, इसमें दो दो चार्ज आ चुके हैं। तो आपको जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर चार्ज एटम मिलेंगे, तो वैसे वैसे उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कमजोर होगी। तो ये सेकंड रूल है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? पाई बॉन्ड देखना है। और अगर पाई बॉन्ड इक्वल मिल गई, जैसे इसमें देखें, इसमें कितना पाई बॉन्ड है? एक है। इसमें कितना पाई बॉन्ड है? एक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, रूल्स की सीक्वेंस जरूर याद रखना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पाई बॉन्ड देखेंगे। तो देखो इसमें देखा हमने पाई बॉन्ड कितना है? एक। इसमें देखा, इसमें भी एक है। तो दूसरा तुरंत रूल लागू करेंगे कि चार्ज एटम देखें, तो इसमें किसी भी एटम पर चार्ज नहीं है और इसमें दो दो एटम पर चार्ज है, इसलिए ये कम स्टेबल होगी कंपेयर टू देन इसमें। ठीक है। तीसरा रूल देखें, ये आप एक बार रूल ध्यान कर लीजिए, मेमोराइज में कर लीजिए और इनका सीक्वेंस लगाते जाइए कोई भी। तो रूल तीसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑक्टेट एटम। इसका मतलब क्या है? अर्थात जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आपको कंपेयर करना है, तो उनमें आप देखिएगा किस में सबसे ज़्यादा ऑक्टेट एटम हैं। जिसमें ऑक्टेट एटम ज़्यादा होंगे वह ज़्यादा स्टेबल होगा और जिसमें ऑक्टेट एटम कम होंगे वह कम स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लगा दें, सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और इसके पास कितने लोन पर इलेक्ट्रॉन? दो। इस टाइप से लगा दें तो देखिए जरा इसका ऑक्टेट है कि नहीं? दो इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8 ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट है। यदि ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आ जाए इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल डबल बॉन्ड OH और ये इधर माइनस आ जाएगा। एट इस कंडीशन में ऐसी स्थिति में क्या होंगे? इसका ऑक्टेट नहीं होगा और सभी एटम के ऑक्टेट होंगे। तो अगर A और B की कंपेयर करने के लिए आ जाए तो निश्चित ही A इज मोर स्टेबल देन B। देखिए इसमें तो वैसे वो रूल भी आ सकता है कि आप देखिएगा तो इसमें सभी एटम जो है न्यूट्रल्स है और इसमें आयंस भी आ गया, तो वो भी लग जाएगा, लेकिन ये भी लग जाएगा आपका। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, जैसे ये है और B है, तो ये तो बहुत ईजी है क्योंकि इसमें चार्ज आ गया है तो ये कम स्टेबल होगा। बट ये संरचना इसकी और दी होती, सपोज दैट ऐसी संरचना दी होती इसकी कि रेजोनेंस ऐसा भी तो हो सकता है इसमें। देखो ये ऐसे चला जाता और ये ऐसे चला जाता, तो ये बन जाता बेटा CH2 माइनस और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH और ये आ जाता पॉजिटिव चार्ज, इधर ही लोन पे बचता। तो एट दिस कंडीशन में इधर कोई दिक्कत नहीं। A और B इसका नाम दे देते हम C, इसका नाम क्या दे देते इस स्ट्रक्चर का? C, इसका C नाम दे देते कि A है ये B है। तो तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो तीनों में हम ये देख लेंगे कि ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है A इज मोर स्टेबल। अब इन दोनों में तुम देख रहे हो, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? सबसे पहले पाई बॉन्ड देखेंगे। तो इसमें देखें पाई बॉन्ड कितने हैं? एक। इसमें भी पाई बॉन्ड कितना है? एक। जब पाई बॉन्ड इक्वल आ गया
तो फिर हमको क्या देखना चाहिए, चार्ज एटम। तो इसमें 1 2 दो एटम पे चार्ज है, इसमें भी 2 एटम पे चार्ज है। तो अब तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा रूल होगा कि किसमें ऑक्टेट एटम ज्यादा है। तो देखो इसमें O का ऑक्टेट है कि नहीं है, अर्थात ऑक्टेट का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट नहीं है। तो अगर हमें तुलना करना है तो A के बाद मोर स्टेबल क्या हो जाएगा बेटा, C, और C के बाद हो जाएगा B। तो इस टाइप की चीज हो गई। अब ये रूल 3 है। रूल 3 के बाद हम रूल 4 का पालन करेंगे। रूल 4 क्या है, आपको बस रूलों का सीक्वेंस जानना है, मैं एक बार रिवाइज करा दूं। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड इक्वल है तो फिर हमको क्या करना है, चार्जेड एटम। अगर चार्जेड एटम हमारे पास इक्वल है तो फिर हमें ऑक्टेट एटम, इनकी तुलना करना। अगर ये सब इक्वल है तो रूल 4 क्या है हमारा, रूल 4 है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द negative charge more stable in more negative atom। यानी कि यदि ऋण चार्ज है तो वो वहां ज्यादा स्टेबल होगा जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल इन मोर पॉजिटिव एटम। यदि धन और ऋण चार्ज आए हैं तो ऋण चार्ज उस एटम पर ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, और पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जैसे इसमें कंपेयर करना है तो ये कंपेयर करके दिखाता हूं आपको। देखिएगा जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, और ये सिंगल बॉन्ड LH2। अब देखिए इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1। तो देखिए इसका रेजोनेंस कैसे बन सकता है, वही सूत्र है। अगर आपको ये पता नहीं है कि कंडीशन कैसे हो सकता है तो आप हमारा सेकंड वीडियो देखिएगा। तो ये रेजोनेंस ऐसे करेगा, तो ये रेजोनेंस ऐसे हो जाएगा, और ये चला जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा OH, और ये पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर, और ये सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गई A, और ये स्ट्रक्चर हो गया B। अगर यही कंडीशन ऐसे होता, सपोज दैट ये ऐसे होता कि ये रेजोनेंस ऐसे करता और ऐसे, तो एक अगली स्ट्रक्चर इसकी क्या बन जाती, CH2 माइनस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक करो, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो जाता है तुम्हारा OH, और ये हो जाता है डबल बॉन्ड NH2, और ये आ जाता है पॉजिटिव। तो ये संरचना होगी तुम्हारी क्या, C। अब इसमें आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो देखिएगा सबसे पहले हम कंपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पाई बॉन्ड देखेंगे, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, 1। इसमें कितने हैं बेटे, 1। इसमें कितने हैं, 1 पाई बॉन्ड। तो तीनों में हमारे पाई बॉन्ड बराबर हैं, तो पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो हमारे तीनों स्टेबल होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड वाला फैक्टर हमारा डाइड हो गया, मर गया। अच्छा, तो दूसरा हमारा क्या है कि दूसरी बार हम जो है चार्ज की कंपेयर करें, तो चार्ज की कंपेयर करें तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, तो उस नाते से हमारा ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बात रही तुम्हारी
बी और सी में। तो बी और सी में हमने देखा कि इसमें कितने चार्ज हैं, 2 एटम पर चार्ज है। तो इसमें देखा, इसमें भी 2 एटम पर चार्ज है। जब चार्ज बराबर आ गए तो अब हम देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और जो माइनस चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। बट हमने देखा इधर माइनस चार्ज कार्बन पर है तो इधर भी कार्बन पर है, तो इससे तो हमारी कोई बात नहीं बनी बेटा। अब इधर देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पर, तो इसमें देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर यदि है तो वो कम स्टेबल होगा। तो इसकी कंपेयर में क्या हो जाएगा, सी ज्यादा स्टेबल है और फिर इसके बाद बी स्टेबल है। तो ये चीज आ गई। इसका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और बनता है, एग्जाम्पल कई है बट मैं जो है कम समय में प्रत्येक रूल का एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ, और इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो निश्चित ही आपके आंसर सही आएंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार भी पूछा है कि CH3 COOH, या हम ऐसे कह देते हैं RCOOH is greater than एसिडिटी की कंपेयर करते हैं। एसिडिटी हम पूछते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होते हैं, क्यों? तो जब एसिडिटी की कंपेयर करनी होती है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात आती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, बट फिनॉल के हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसके बावजूद भी ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, उसका फैक्टर यही होता है, देखिए हम बता दें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है ना, और इस पर 3 जोड़े लोन होंगे और इस पर 2 जोड़े, ठीक है ना। अब अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कैसे चला जाएगा, ऐसे, और ये चला जाएगा ऐसे। तो इसका जो दूसरा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना सिंगल बॉन्ड सी ओ माइनस, और ये हो जाएगा सिंगल डबल बॉन्ड ओ। तो इस पर जो माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पर है, तो इधर भी माइनस चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भले ही दो बने लेकिन दोनों बार माइनस चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर। तो ये बहुत स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि जब फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, देखो अभी बना लेते हैं, बिल्कुल आराम से बना लेंगे। ये O माइनस है तो ये फिनॉक्साइड है, 1 2 3 4 5 6, और ये संरचना है। तो इसकी पहली संरचना तो ये है, तो पहली बार तो माइनस चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर है। बट जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो देखिए ऐसे और ऐसे। तो ये जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये कैसी आ गई, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर आया माइनस चार्ज, ये ऐसे। अब जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो फिर से माइनस चार्ज किस पर आ जाएगा, कार्बन पर, इधर आ जाएगा माइनस चार्ज, ऐसे 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 अगली स्ट्रक्चर बनेगी। तो इस बार माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, इसका, ठीक है। तो फिनॉल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये तो ज्यादा बन रही है, लेकिन एक्चुअली जो माइनस चार्ज आ रहा है ये आ रहा है कार्बन पर, तो इसमें आ रहा था ऑक्सीजन पर। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होती हैं, क्योंकि माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर बैठना चाहता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नहीं। और ऑक्सीजन की कंपेयर में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। यही कारण है कि इतनी ढेर सारी संरचनाएं बनने के बावजूद भी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो होता है ये रेडिकल, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाती है, अर्थात इस आयन की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाती है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा अगला रूल क्या, रूल नंबर 5 है आपका। अगर आप फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इस
प्रकार से इसकी भी और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, जैसे LH2 है आपका, ये अगर ऐसे गौर करें हम इसमें, ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा LH2, ये पॉजिटिव और इधर आ जाएगा नेगेटिव, और ये ऐसे। अगर मैं इसको ये मानूं, इसको भी मानूं, तो स्वाभाविक है आपका ये इज मोर स्टेबल कंपैरेटिव देन V, ठीक है ना। रूल नंबर 5 देखिए, आपको मैं अब ये भी एक उदाहरण इसमें बताऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन सभी रूलों को मेरा टारगेट है कि प्रत्येक रूल से आपको परिचित कराना। रूल 5 देखिए, रूल 5 कहता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर is directly proportional to the distance between like charge and inversely proportional to the distance between opposite charge। यानी कि आपकी अगर सबसे पहले हमें फिर रिवाइज कराना, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यदि पाई बॉन्ड इक्वल मिले तो फिर हमको चार्जेड एटम देखना है। यदि चार्जेड एटम बराबर मिल गए हमें तो ऑक्टेट एटम देखना है। अगर हमें ऑक्टेट एटम बराबर मिल गए तो फिर हमें ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज किस एटम पर है और पॉजिटिव चार्ज किस एटम पर है। अगर ये बराबर मिल गए तो फिर हमें 5वें रूल की मदद लेनी है कि डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्ज, यानी कि एक जैसी चार्ज धन और धन की डिस्टेंस मैक्सिमम हो तो मोर स्टेबल होगा, और अगर अपोजिट चार्ज है, एक ऋण है और एक धन है, तो इनकी डिस्टेंस मिनिमम हो तो वह मोर स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा इस टाइप से, CH2 इधर आ जाएगा पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, ये आ जाएगा माइनस। इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इस टाइप से बन सकता है ऐसे, ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया। अब एट दिस कंडीशन देखेंगे तो इसमें पाई बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा इसमें है, तो ये इसको A अगर दे दें, इसको B दे दें, इसको C दे दें, तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब B और C में देखें तो देखो इसका धन चार्ज इधर है और ऋण चार्ज इधर है, और इसका धन चार्ज इधर है, ऋण चार्ज इधर है, तो हमारे अपोजिट चार्ज की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा, तो B की तुलना में C ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर B होगा। ये करेक्ट आ गया। बस इसका ये एक रूल और है, रूल नंबर 6 लिखिए आप, ठीक है ना। रूल नंबर 6 क्या है, जैसे तुम्हें ये अगर कंडीशन इस टाइप की आ गई, जैसे ये है तुम्हारा CH2 माइनस और इधर डबल बॉन्ड, अब आपका आ गया ऐसे रेजोनेंस क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा इस टाइप से रेजोनेंस बनेगा। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा ये आपको दिक्कत आ जाएगी। इधर ये CH2 इधर आ गया माइनस, ठीक है ना। अब अगर ये A है और ये B है, अब कौन स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आप लोग जानते हो कि सबसे पहले पाई बॉन्ड देखा है आपने, तो एक पाई बॉन्ड इसमें है, एक पाई बॉन्ड इसमें है। दूसरी बात आपने चार्जेड एटम देखे, तो चार्जेड एटम देखे बेटे, तो एक चार्जेड एटम इसमें है, एक चार्जेड इसमें है। तो तीसरी बात आपने फिर क्या देखे होंगे, ऑक्टेट एटम, सभी ऑक्टेट है। अगली बार क्या देखोगे, चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इसमें कार्बन पर है, इस पर भी है। तो अब क्या देखोगे आप, अब आप वही देखोगे कि अपोजिट चार्ज तो नहीं, तो दो चार्ज देखेंगे तो अपोजिट और लाइक चार्ज तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो अब इसकी कंपेयर हम कैसे करेंगे, तो रूल नंबर 6 कहता है ऋण चार्ज स्टेबिलिटी ऑफ
is more stable, less hindrance, और positive charge is more stable, is more hindrance, hindrance क्या होता है? घेराव होता है एटम्स का। तो देखिए जरा, ये वाला ऋण चार्ज इधर क्या है? लेस हिंड्रेंस में है, तो इधर क्या है? मोर हिंड्रेंस में है। तो ये मोर स्टेबल देन हो जाएगा वी। ठीक है ना? अगर इसी प्रकार से हम ऐसा कर देते, इस पर पॉजिटिव चार्ज रख देते, ऐसे पॉजिटिव चार्ज रख देते इस पर, और ये अगली स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हम इस टाइप के CH2, इस टाइप के डबल बॉन्ड इधर पॉजिटिव, ये हो जाता और ये हो जाता बी, तो बी मोर स्टेबल बी हो जाता। अच्छा, अब आप कहेंगे क्या ये सब हो गया? हाँ, ये जितने भी रूल बताए ये सब जगह कार्य करेंगे यदि एक ही मॉलिक्यूल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो। लेकिन यदि मॉलिक्यूल डिफरेंस हुए तो फिर हमें कुछ कंडीशन देखनी पड़ती है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3। और यदि हम ऐसे लगाते हैं बेटे, अब आप देखोगे कितने पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड, ये पाई और ये पाई, ठीक है ना? 3 पाई बॉन्ड। इसमें कितने पाई बॉन्ड है बेटे? 3 पाई बॉन्ड। इसमें ये पाई है और ये पाई है और ये पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो अब चूंकि ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, तो हमें ये देखना पड़ता है ये एरोमेटिक है, क्या है? एरोमेटिक है। और ये आपका ओपन चेन कंपाउंड है, यानी नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक का रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबल होता। तो अगर ये है और ये बी है, तो एट दिस कंडीशन में हम कहेंगे बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है ना? तो अगर डिफरेंट टाइप की है तो हमें एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। ये कंसेप्ट लग जाएगा एंटी एरोमेटिक। अच्छा, और एक क्वेश्चन, ये एक एक्सेप्शन ऐसा भी है कि जहां पर आपका एक ही मॉलिक्यूल्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस होता है बेटा। कैसा? जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा E, और ये हमारा हो गया 1 2 3 4, देखो बिल्कुल मॉलिक्यूल से जैसा है, यानी आइसोमर्स है, और ये हो गया बी। ठीक है ना? अब इन दोनों में कौन ज्यादा, ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? अब देखना आपने, पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। इसमें पाई बॉन्ड कितने? 1 2 3। तो इसका कौन सही होगा ये आपको बताना है। और अगर आप ना बता पाए तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि जो है सर ये नहीं बना है, तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रॉस रेजोनेंस कहलाता है, क्रॉस रेजोनेंस, और ये सिंपल रेजोनेंस है। ठीक है ना? अगर आप कर पाए तो बताना, नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं अगली वीडियो में इसकी जरूर जिक्र कर दूंगा। थैंक यू। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इतना ही है। अगले वीडियो में मैं आपको रेजोनेंस एनर्जी लेके आऊँगा। रेजोनेंस एनर्जी किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, पूरा वीडियो बना करके दिखाऊंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।